ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा पे हम जा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ साथ केजी सुरेश जी और तमाम लोग। हम जो बातें कर रहे हैं वो सवाल सिर्फ इतने से हैं कि क्या कुछ हो रहा है नतीजों के बाद, किस पार्टी को कितना सोचने की जरूरत है, मुद्दों पर भी, चुनाव के नतीजों पर भी। यहां डॉक्टर साहब, मैं एक बार वापस गुजरात पे यूटर्न मारता हूं। गुजरात को लेकर बीजेपी जिस तरह से अपना परसेप्शन दिखाती आई है, एक बहुत दबंग उम्मीदवार, एक ऐसा नेतृत्व, हिंदुस्तान में जैसा कोई नेतृत्व नहीं पैदा हुआ अभी तक, इसी तरह की तस्वीर पोर्ट्रे की जाती है मोदी को लेकर। भले ही नेशनल कुछ लीडर इस बात से नाराज रहते हो, क्योंकि कुछ ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, इस बात को खुश नहीं है, इस बात की बीच बीच में बातें भी उठती रहती हैं। लेकिन अब मोदी चुनाव जीते हैं, तीसरी बार जीते हैं, ये खास तौर से, और अपना जो पिछला आंकड़ा था उसे क्रॉस करके जीते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए, क्या बीजेपी के लिए जो बड़े लीडर हैं, नेशनल लीडर, उनके लिए थोड़ी खतरे की घंटी है, या बीजेपी को इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, ये जो है पॉलिटिकल साइंस में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो प्रेशर ग्रुप तो नहीं, इट्स अ फाइट बिटवीन अ लायन एंड अ फॉक्स। जो दिल्ली में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, ये कोई गलत शब्द में नहीं, ये थ्योरी है जी जी, कि ये बेसिकली राजनीति में कुछ फॉक्सेस होते हैं। लायन तो पैदा हो गया और बहुत बड़ा लायन पैदा हुआ है, और इतना बड़ा लायन पैदा हुआ है कि जिसको बीजेपी को कंटेन करने की हिम्मत नहीं है, ताकत भी नहीं है। तो होगा ये कि दिल्ली में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, विद इन 2-3 days दिस ऑल ओपोजिशन इट विल डिसॉल्व। ये सब मोदी के सामने झुक जाएंगे। ये फायदा बीजेपी का होगा कि बीजेपी के अंदर वो सवाल को लेकर के जो राजनीति हो रही है, क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये जितना लंबा खींचेगा बीजेपी को उतना नुकसान होगा। एंड नंबर 2, और वो इसलिए भी दिल्ली के जो बड़े बड़े जो लीडर जो जिनको मैंने डिस्क्राइब किया, वो इसलिए भी डिसॉल्व हो जाएंगे, झुकेंगे, क्योंकि वो नीचे का जो प्रेशर जो कार्डर्स दे रहा है उसको झेलने की ताकत नहीं है। लेकिन आप ही की बात दिलाता हूं मैं आपको थोड़ी देर पहले। मैं इसमें एक चीज बस जोड़ रहा हूं, बीजेपी के लिए यह सबसे सुनहरा मौका है। बीजेपी आए, मोदी आएंगे तो उनसे ऑर्गेनाइजेशनली जो दिल्ली में या पूरे देश भर में जो कार्यकर्ता अब तक घर में बैठे हुए थे, जो चुनाव के दिन पास के पान दुकान में बैठ के बीजेपी को गालियां देते थे, वो आरएसएस के वर्कर्स, आरएसएस के शाखा में जाने वाले लोग, जो इलेक्शन के दिन बीजेपी पे मजाक उड़ाते थे पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे, वो अब सड़क पे उतरेंगे, मोबिलाइजेशन में उतरेंगे। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, मैं यहाँ रोकता हूँ सुरेश जी, मैं आपको बीच में लाना चाहूंगा। कुछ देर पहले डॉक्टर साहब आपने कहा था अगर मोदी को, ये इट्स अ प्लान, ये कांग्रेस का प्लान है कि मोदी जीत जाता है, अच्छी बात है। अभी आपने कुछ देर पहले कही थी अगर मोदी मैं प्लान नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं उसी मीडिया में ये प्रचारित किया जाए। बिल्कुल, अगर मान लीजिए मोदी आते हैं तो कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण होता है हिंदुस्तान में, एक हिंदुत्व की बात आती है, जिस तरह से आप पैकेज की बात कर रहे हैं केजी सुरेश जी, ऐसे में नुकसान भी हो सकता है। सुरेश जी आप क्या कहेंगे? नहीं, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस अलग की वोट, तो वैसे कौन सा मुस्लिम जो है वोट करता था बीजेपी को? नहीं करता था। चलिए, लेकिन इसलिए बीजेपी ने बहुत कोशिश किया, आपके शाही इमाम से जो है फतवा जारी करवा के अटल हिमायती यात्रा निकलवाया, कोई फायदा नहीं हो। कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी और बिगड़ गई। हमेशा कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बीजेपी की रही है, आज सबसे ज्यादा बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है वो दूसरे लोग वोट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से नहीं हो रहा, उनके अपने लोग नाराज होकर जो है उनके लिए परेशानी खड़े करें। वो कर रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपने समझौता कर दिया, 370 अनुच्छेद में आपने समझौता कर दिया, आपने जितने भी जो कोर प्रिंसिपल्स है, जिससे आप कहते थे यू आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, उस सब में आपने समझौता कर दिया। इस वजह से लोग नाराज होकर बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। वो सब मोदी के आने से वापस आ जाएंगे, एक रीयूनिफिकेशन होगा। हाँ, वो देश के हित में होगा या नहीं, वो एक अलग सवाल है। ये अलग सवाल है। एक और बात मैं कहना चाह रहा था कि ये तो बीजेपी के अंदर फोकस के बारे में हमने बता दिया, लेकिन जो पहला दूसरा सवाल जो सबके बड़े बड़े एनालिस्ट के दिमाग में घूम रहा है कि क्या एनडीए में फिर जेडीयू जैसे पॉलिटिकल पार्टी मैं वही आ रहा था कि जो घटक दल हैं वो तो नाराज। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति इतनी पाक साफ नहीं है, और ना ही यहां के नेता इतने बड़े बलिदान देने वाले सिद्धांतवादी हैं। कोई कर्ण नहीं यहां बैठा हुआ है कि जो मोदी के नाम के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए मंत्री पद की कुर्सी जो है छोड़ दे। बिल्कुल यही हाल आडवाणी जी का था, जब जो हाल अभी मोदी जी का है। आडवाणी जी के साथ कैसे सरकार बन सकती है? आडवाणी जी कैबिनेट बनेंगे तो कैसे होता है? उप प्रधानमंत्री थे। यही रामविलास पासवान
जो अपने साथ एक जो है मुस्लिम मौलाना को साथ में लेकर के घूमते हैं कि वो मुस्लिम फेस होना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म की, देखिए हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म एक इंडस्ट्री है, एंड देयर आर पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट जो इस इंडस्ट्री से जो है वो अपना लालन पालन पोषण सब कुछ करते हैं, टेलीविजन पे रोज जाके भाषण देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है ये मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मुद्दा नहीं है। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, और जिस व्यक्ति का ये बहुत खराब कमेंट है बट लेकिन मैं करूंगा, वो ये कि जिस व्यक्ति के पीछे इस देश का पूरा कॉर्पोरेट खड़ा है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहां आपने एक और नई विवाद को जन्म दे दिया इस बात को कह के, एक ऐसा विवाद जिस पर शायद एक दिन भी कम पड़ जाए, 2 दिन भी कम पड़ जाए। आज के लिए तो ये बहुत ही बड़ा विवाद है। आज जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे अगर इससे पहले ही विवाद खड़ा हो तो नतीजों पर भी असर पड़े। तो इसलिए मैं इस विवाद को थोड़ा होल्ड करके रखता हूं ताकि इस विवाद पर मैं आपसे अलग में चर्चा कर सकूं। लेकिन बात यह आती है, आपने इन दोनों विवाद, आपने मोदी को लेकर ये तो कह दिया कि बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस को हम क्यों भूल जाते हैं? कांग्रेस अभी पीछे खत्म नहीं हो गई है, कांग्रेस को हमने बिल्कुल साफ नहीं कर दिया। कांग्रेस वही कांग्रेस है जो इतने माहौल में फिर से हिमाचल में आती है। यानी कि कांग्रेस भी अगर काम कर रही है तो वो तरक्की कर रही है। एक अंतर है जी, जो जैसे मैंने कहा, जो वार्ड कमिश्नर का जो चुनाव होता है वो दूसरे लेवल से चुनाव होता है, जो असेंबली चुनाव होता है वो दूसरे लेवल पे होता है। वहां लोग धूमल का देखिए, चलिए 2014 की बात आप का चेहरा देख रहे थे, जी। मोदी का चेहरा देख रहे थे, और एक तरफ चेहरा नहीं देख रहे थे कि कोई चेहरा ही नहीं था। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो लोग कंपेयर करेंगे। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव को हम कंपेयर भी नहीं करेंगे। राहुल और मोदी, बताओ मानते हैं कि राहुल गांधी ही यूपीए के उम्मीदवार होंगे? इसमें कोई किसी को डाउट चलिए, नहीं है। आपके राहुल पर तो कोई डाउट नहीं इसमें है, तो मोदी पर अभी भी कोई फैसला नहीं है। फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे डाउट नहीं है। और अगर बीजेपी की मति मारी गई होगी तो फिर वो